वेलकम टू द एमबीसी क्लासेस महादया बायोलॉजी क्लासेस। हम देख रहे थे एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन। उसमें आज देखेंगे पोलन ग्रेन के बारे में। पोलन ग्रेन क्या होता है, उसका लेयर्स के बारे में देखेंगे, कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन क्या होता है? मेल गेमेटोफाइट होता है। ठीक है, पोलन ग्रेन, द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गेमेटोफाइट। क्या बोल रहा है? जो पोलन ग्रेन होता है क्या होता है? मेल गेमेटोफाइट होता है, मतलब कि मेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है या फिर मेल होता है, मेल गेमेट। ठीक है, कौन है? पोलन ग्रेन। इफ यू टच the open anther of hibiscus or any other flower, you would find deposition of yellowish powdery pollen grain in your finger। बोल रहा है कि अब क्या करो कि कोई फूल लो। ठीक है, क्या लो? कोई फूल लो। हिबिस्कस बोल रहा है, हिबिस्कस मतलब होता है उड़ू का फूल। ठीक है, उड़ू का फूल लेने कह रहा है। उसके जो खुला है उसका पार्ट को अंदर में टच करो, एंथोलॉग पार्ट, है ना? तो तुम क्या देखोगे कि येलोस येलोस पाउडर टाइप का कुछ चीज तुम्हारे हाथ में क्या होगा? चिपक गया है। तो क्या है? तो जिस टाइप का जो येलोइश पाउडर टाइप का है वो क्या है? पोलन ग्रेन है। क्या है? पोलन ग्रेन है। बोल रहा है स्प्रिंकल this grain on a drop of water taken on a glass slide and observed under the microscope। observed under the क्या बोल रहा? माइक्रोस्कोप ही बोल रहा। ठीक है, observed under the माइक्रोस्कोप। ठीक है, हम बोल रहा है कि थोड़ा सा लो, क्या लो? पोलन ग्रेन लो, है ना? अब उसको पानी पानी स्लाइड लो, स्लाइड पर उसको रखो, उस पर थोड़ा सा पानी डालो, है ना? अब उसको माइक्रोस्कोप के माध्यम से क्या करो? स्टडी करो। ठीक है, क्या करो? स्टडी करो। बोल रहा है यू विल रियली बी अमेज्ड at the variety of horticulture size, shape, color, design seen on the pollen grain from different species। अब बोल रहा है कि हर एक स्पीसीज का जब इसी तरह के माइक्रोस्कोप से तुम देखोगे पोलन ग्रेन को, तो उसका साइज में, शेप में, कलर्स में और डिजाइन में भी क्या देखोगे? डिफरेंशिएट देखोगे, मतलब अलग अलग स्पीसीज का पोलन ग्रेन का साइज, शेप, कलर अलग अलग होता है। ठीक है, अब आया मेन पोलन ग्रेन। ठीक है, बोल रहा है pollen grain are generally spherical measuring about 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, है ना? अब बोल रहा है कि जो मान लिया एक पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन क्या है? इसका जो डायमीटर है, कितना डायमीटर है? 25 से 50 माइक्रोमीटर है। कितना है? 25 से 50 माइक्रोमीटर है। ठीक है, एंड इट हैज प्रोमिनेंट टू लेयर्ड बाल। बोल रहा है कि ये जो पोलन ग्रेन है ये क्या है? यही पोलन ग्रेन है। क्या है? पोलन ग्रेन है। ठीक है, बोल रहा है जो पोलन ग्रेन है आ, उसमें 2 लेयर होता है। कितना लेयर होता है? 2 लेयर होता है। पहला कहते हैं एक्जाइन, एक्जाइन, और दूसरा होता है इंटाइन, एक्जाइन और इंटाइन। ठीक है, द आउटर हार्ड द हार्ड outer layer is called exine is made up of sporopollenin, which is one of the most resistant organic material known। बोल रहा है जो ऊपर लेयर है, एक्जाइन लेयर है। क्या है? एक्जाइन लेयर है ना? वो बोल रहा है कि स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ होता है। किससे बना होता है? स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ होता है, जो कि बहुत ज्यादा हार्ड भी होता है। और क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल से एसिड वगैरह होगा उससे भी क्या करेगा? वो प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। एक टाइप का प्रोटेक्टिंग लेयर है। ठीक है, अच्छा ऊपर जो दिख रहा है ये क्या है? पोलन मदर सेल है, पीएमसी टेट्राड है। ठीक है, टेट्राड सेल है। ठीक है, अब टेट्राड सेल जब डिहाइड्रेट होगा, ये क्या होगा? डिहाइड्रेट होगा तो क्या बनाएगा? पोलन ग्रेन बनाएगा। ठीक है, 2 लेयर। It is withstand high temperature and strong acid and alkali। जो एक्जाइन लेयर है, कौन सा लेयर? जो एक्जाइन लेयर है वो बोल रहा है कि किससे प्रोटेक्ट करता है? विथस्टैंड मतलब होता है कि उसके साथ खड़ा, डट कर खड़ा रहना। कि टेम्परेचर आ रहा है तो कितना टेम्परेचर आएगा तब पर भी हम इसको बचा के रखेंगे, है ना? कहने का मतलब है कि जो
जो आउटर लेयर है जिसको कह रहे हैं एंजाइम, वो किससे किससे प्रोटेक्ट करता है? टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड से प्रोटेक्ट करता है और अल्काली मटेरियल से क्या करता है? इसको प्रोटेक्ट करता है। बोल रहा है नो एंजाइम दैट डिग्रेड एस्प्रोपोलिन इज सो फार पोर्स वेयर एस्प्रोपोलिन इज एब्सेंट। बोल रहा है कि कोई भी एंजाइम जो एस्प्रोपोलिन है उसको डैमेज नहीं कर सकता। क्या बोल रहा है? कोई भी पोलिन ग्रेन एंजाइम है प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर सो फार नोन नो एंजाइम डिग्रेड, मतलब कि कोई भी एंजाइम इसको तोड़ नहीं सकता। तोड़ कौन सकता है? पोलिन ग्रेन एंजाइम इज प्रोमिनेंट apparatus कॉल्ड जर्म पोर वेयर एस्प्रोपोलिन इज एब्सेंट। बोल रहा है कि आप जितना भी पोलिन ग्रेन है उसमें सर्वोपरि क्या है? एस्प्रोलिन एस्प्रोपोलिन का क्या है? लेयर है, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है कहीं एक पार्ट में क्या है? एस्प्रोपोलिन क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। कौन एब्सेंट होता है? एस्प्रोपोलिन क्या होता है? एब्सेंट होता है। पोलिन ग्रेन आर वेल preserved as fossil because of the further presence of एस्प्रोपोलिन। बोल रहा है कि जो पोलन ग्रेन है उसको फॉसिल के रूप में भी क्या करते हैं? प्रिजर्व करके रखते हैं। बिकॉज प्रिजर्व कैसे होगा? इसके ऊपर क्या है? एस्प्रोपोलिन है जो उसके अंदर के पार्ट को डैमेज होने से बचा रहा है। द एग्जाइन इज एग्जिबिट ए फैसिनेटिंग एरे ऑफ पेरेंट एंड डिजाइन पैटर्न से डिजाइन। वो जो एग्जाइन लेयर है वो एक अलग टाइप का डिजाइन बना हुआ है और फैसिनेटिंग एरे है। ठीक है। बोल रहा है व्हाई डू यू थिंक द एंजाइन शुड बी हार्ड। बोल रहा है कि तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो कि एंजाइन क्या है? बहुत ही हार्ड लेयर है। व्हाट इज फंक्शन ऑफ जर्मपोर। अब जो है एंजाइन जो चारों तरफ है उसके एक जगह पर क्या है? एस्पोरोपोलिन क्या है? एब्सेंट है। उसी को क्या कह रहे थे? जर्मपोर कह रहे थे। तो बोल रहा है कि जो जर्मपोर है उसका क्या फंक्शन है? द इनर बॉल ऑफ एस्पोरो द इनर बॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इन टाइम। जो ऊपर वाला बाल है उसको इंचाइन कर रहे थे, जो नीचे वाला बाल है उसको क्या करें? इन टाइम कर रहे। इट इज ए थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। क्या बोल रहा है? जो इट इज थिन क्या है? जो इंटाइन बाल है क्या बोल रहा है कि इट थिन है और किससे किससे मिलके बना हुआ है? सेलुलोज और पेक्टिन से मिलके बना हुआ है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो पोलन ग्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म भी क्या है? साइटोप्लाज्म है ना? बोल रहा है कि जो साइटोप्लाज्म है वो किससे बंधा हुआ है? चारों उसका लेयर है उसको क्या कह रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं। When the pollen grain is mature, it contain two cell। क्या बोला? अब पोलन ग्रेन क्या हो गया? मैच्योर हो गया। अब दो सेल वो कंटेन करेगा। ठीक है, उसमें दो सेल आएगा। पहला का नाम है वेजिटेटिव सेल और दूसरा का नाम है जेनरेटिव सेल। यहाँ देख सकते हैं टू सेल, ये है वेजिटेटिव सेल, ये क्या है? जेनरेटिव सेल। बोल रहा है द वेजिटेटिव सेल इज बिगर। देख रहे हैं फिगर में भी, जो वेजिटेटिव सेल है क्या है? बड़ा है। जेनरेटिव सेल क्या है? छोटा है। हैज अबेंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस। बोल रहा है जो वेजिटेटिव सेल है ना, वो क्या है? बड़ा है और उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फूड है। ठीक है, और इरेगुलर शेप है। इरेगुलर मतलब उसका कोई सही शेप नहीं है। ठीक है, जैसे तैसे रहता है। अब बोला जनरेटिव सेल हैज अ स्मॉल एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। बोल रहा है कि जो अब जनरेटिव सेल है वो छोटा है और जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है उसी में क्या होता है? वो तैरता रहता है। इट इज अ स्पिंडल शेप विथ डेंस साइटोप्लाज्म। क्या बोला? कि स्पिंडल शेप का रहता है और उसमें साइटोप्लाज्म बहुत डेंस मतलब गहरा रूप में होगा। ठीक है, एंड ए न्यूक्लियस, और इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। देख रहे स्पिंडल शेप इसको कहते हैं। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर सेड इन टू सेल स्टेज। क्या बोला कि बहुत सारा
जितना भी एंजियोस्पर्म मतलब कि 100 गो एंजियोस्पर्म है, ठीक है, एंजियोस्पर्म, उसमें से जो 60% है उसमें 2 सेल स्टेज होता है एंजियोस्पर्म, ठीक है? इसको कह रहे हैं पोलिन ग्रेड। पोलिन ग्रेड 2 सेल स्टेज में होता है, बाकी 40% में 3 सेल स्टेज होता है। इन द रिमेनिंग स्पेसीज द जनरेटिव सेल डिवाइडेड माइटोटिकली टू गिव 2 मेल गैमेट बिफोर पोलिन ग्रेन इज सेट। बोल रहा है कि बाकी 40% में जो कि जनरेटिव सेल है, क्या है जनरेटिव सेल है, ये क्या है जनरेटिव सेल है, वो डिवाइड करेगा और 3 सेल में डिवाइड कर देगा, मतलब कि एक हो गया जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल और 2 जनरेटिव सेल हो जाएगा इसमें, ठीक है, जिसको क्या मेल सेल भी कहते हैं। बोल रहा है पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज बिकॉज सेवरल एलर्जी एंड ब्रोंकियल, क्या है ब्रोंकियल, ब्रोंकियल affliction application in some people often leading to chronic respiratory disorder asthma and bronchitis। बोल रहा है, बोलने का मतलब क्या कि पोलन ग्रेन एक टाइप की एलर्जी के रूप में भी काम करता है, जैसे कि कोई बहुत सारे लोग उनको सूंघते हैं, है ना, उसका पोलन ग्रेन क्या होता है अंदर चले जाता है और ब्रोंकिया में जाके बैठ जाता है, ठीक है, जो कि एलर्जी काम करता है। तो देखता है बहुत सारा उसको खांसते रहता है, खांसते रहता है, खांसते रहता है, उससे एलर्जी हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है ब्रोंकाइटिस और अस्थमा का भी कारण बन सकता है। It may be mentioned as the Parthenium or carrot grass that come into India as a contaminated with the exported wheat, has become a in ubiquitous and occurrence and cosmopolitan। बोल रहा है कि इसका एग्जाम्पल क्या है, कैरोट ग्लास कहते हैं जिसको पार्थेनियम कहते हैं, वो जैसे कि बाहर से गेहूं एक्सपोर्ट होके यहाँ आ रहा था, ठीक है, इम्पोर्ट होके आ रहा था या फिर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होके विदेश से यहाँ आ रहा था, तो साथ साथ में जो कैरोट ग्रास है उसका भी पोलन ग्रेन आ गया इंडिया में, और जो कैरोट ग्रास का पोलन ग्रेन है बहुत सारे लोगों का अस्थमा कॉज कर दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा एलर्जी कॉज कर दिया। आगे बोल रहा है पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। जो पोलन ग्रेन है उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है, पहले ही पढ़ चुका है कि जो वेजिटेटिव सेल है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स लेके रखता है उसमें। इट हैज बिकम ए फैशन इन रिसेंट ईयर टू यूज पोलन टेबलेट एज अ फूड सप्लीमेंट, है कि अब क्या हो गया, एक प्रचलन चल गया है कि पोलन ग्रेन से क्या निकाल रहा है, उसको खाने के रूप में यूज कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स टेबलेट के रूप में यूज कर रहा है, ठीक है। इन वेस्टर्न कंट्रीज, कहने का मतलब है जो पोलन ग्रेन से क्या बना रहा है टेबलेट बना रहा है, उसको न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट के रूप में सब लेता है। इन वेस्टर्न कंट्री ए लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट एंड सिरप आर अवेलेबल इन द मार्केट। बोल रहा है कि वेस्टर्न कंट्री में जैसे अमेरिका वगैरह में क्या हो रहा है कि पोलन ग्रेन को टेबलेट के रूप में या फिर सिरप के रूप में लोग लेते हैं न्यूट्रिएंट्स पूरा करने के लिए। पोलन कंजप्शन हैज बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्सेस। बोल रहा है कि पोलन ग्रेन मदद करता है किसमें, जो हॉर्स रेसिंग करता है या फिर एथलीट मतलब कि जो दौड़ता हो जाता है ना, वो प्रोटीन का टेबलेट लेता है, प्रोटीन का टेबलेट लेता है ताकि उसको न्यूट्रिएंट्स अच्छा मात्रा में मिल सके। बहन वंस दे आर शेड, बोल रहा है कि अगर एक बार पोलिन ग्रेन गिर गया, शेड कर गया, मतलब अपने एंथर जो पैक्ड था, एंथर के अंदर जो पोलिन ग्रेन पैक्ड था, एंथर फट गया, उससे क्या होगा पोलिन ग्रेन निकल गया, ठीक है। Pollen grain have to land on the stigma before they lose viability if have to bring out fertilization। बोल रहा है कि अगर एंथर से पोलन ग्रेन बाहर निकल गया, क्या हो गया एंथर से पोलन ग्रेन बाहर निकल गया और निकल के कहीं भी बैठ गया, ठीक है, या फिर स्टिग्मा पर बैठ गया, कब बैठ गया, अपना जो मोबिलिटी है होने से पहले, ठीक है, किस लिए फर्टिलाइजेशन करने के लिए। हाउ लॉन्ग वुड यू थिंक ए पोलन ग्रेन रिटेन वैल्यूबिलिटी। बोल रहा है कि एक बार पोलन ग्रेन अपने घर से निकलने के बाद, घर से निकलने के बाद कितना देर तक उसको वैल्यूबिलिटी है कि वो जा सके कहीं या फिर फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सके। बोला द पीरियड फ्रॉम विच पोलन ग्रेन remain valuable is highly variable
and some extended depend on the prevailing temperature and humidity। बोल रहा है कि एक बार पोलन ग्रेन एंथर से निकलने के बाद कितना देर रहेगा, तो बोल रहा है कि डिपेंड किस पर करता है कि किस टाइप का पोलन ग्रेन है, किसका पोलन ग्रेन है, और कितना टेम्परेचर है, कौन कौन से उसको बैरियर के रूप में काम कर रहा है, कितना ह्यूमिडिटी वगैरह है। बोल रहा है सम सीरियल्स सच एज राइस, wheat, pollen grain lose availability within the 30 minutes their release। एंड बोल रहा है कि बहुत सारा है, जैसे कि ले लिया अनाज में चावल, गेहूं, उसका पोलन ग्रेन एक बार रिलीज होने के बाद 30 मिनट तक वेरिएबल होता है। ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन कर सकता है, फर्टिलाइजेशन कर सकता है, उसके बाद वो नहीं करेगा। हाई द सम मेंबर्स रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी, दे मेंटेन वेलिबिलिटी फॉर अ मंथ। एंड बहुत सारा स्पीसीज है जिसका नाम है लेगुमेसी, रोजेसी। ठीक है, लेगुमिनेसी दलहन वाला, सोलेनेसी वगैरह में क्या होगा, जो पुराने ग्रेन का वेलिबिलिटी टाइम है वो क्या क्या 1 मंथ तक है। यू हैव हियर्ड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग storing semen, a sperm of many animals including human for artificial insemination। बोल रहा है कि तुम सुना होगा कि सीमेन स्पर्म को जो डॉक्टर्स लोग हैं क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखता है। ठीक है, क्यों रखता है? क्योंकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। तो पूछेगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन स्पर्म को क्या करता है कि मेल पार्ट से निकाल लिया जाता है और उसको डायरेक्ट जो लेडीज है उसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इट इज बी पॉसिबल ऑफ स्टोरिंग pollen grain a large number of species for a year in a liquid nitrogen in 196 माइनस 196 डिग्री सेल्सियस। बोल रहा है कि अब क्या बोल रहा है, बहुत सारे लोग pollen grain को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। तो कैसे स्टोर करके रखेगा, तो बहुत सारे नंबर ऑफ स्पीसीज को तो क्या करता है कि एक लिक्विड आता है जिसको कहते हैं नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर माइनस वन 196 डिग्री सेल्सियस होता है। कहता है कि जब देखते होगे कि मेला वगैरह घूमने जाते होगे तो वहां देखते होगे कि बहुत सा धुआं वाला बिस्कुट खाते हैं ना, बोलता है कि धुआं वाला बिस्कुट। तो क्या करता है, वो क्या करता है, जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसमें जो बिस्कुट है उसको डुबा दिया जाता है, लेकिन उसके पास लिक्विड नाइट्रोजन को डाल दिया जाता है, इतना ठंडा होता है कि उसको क्या करता है, कड़ा कर देता है। सच स्टोर pollen grain can be used as a pollen bank similar to the seed bank इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। बोल रहा है कि अब जो स्टोर किया उसका काम कहाँ कहाँ लाएंगे, पुराने बैंक में स्टोर करके रखेंगे फ्यूचर के लिए, ताकि क्या कर सके हम उसको ब्रीडिंग मतलब कि फर्टिलाइजेशन कराने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, आगे अब हो गया ये मेल पार्ट खत्म हो गया। आगे देखेंगे फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट स्टिल माइक्रोस, आप पढ़े थे माइक्रोस्पोरेंजियम, आप पढ़ेंगे मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, आशा कि आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।